again. It's a Redskin. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका और हम सब का फेवरेट पतंग के बारे में। हाँ, आपको दिख रहा है चित्र, इतनी सुंदर सुंदर पतंग आसमान में उड़ रहे हैं। इन पतंग के बारे में ये कविता है और आज हम लोग इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा पाठ 11 है जिसका शीर्षक क्या है? पतंग। चलिए पहले हम लोग इसे गा लेते हैं और आज के बाद जब आप पतंग उड़ाएंगे तो इस कविता को ज़रूर गुनगुनाएंगे। पहले इसे हम लोग गाएंगे, उसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे। चलिए तो गाते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो ये है आपकी कविता। चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। जब पतंग उड़ती है तो कैसे कैसे आवाज़ करती है। जब पतंग उड़ती हुई आसमान में आगे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हवा से जब वो टकराती है तो कुछ आवाज़ें निकालती हैं। कैसी कैसी आवाज़ें? सर 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 सर, फर 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 फर, ऐसे आवाज़ निकालते हुए पतंग उड़ रही है। फिर क्या हो रहा है? इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। सैर सपाटा मतलब घूमना, ठीक है, एकदम फ्री होके घूमना, सैर सपाटा। तो जब पतंग आगे ऊपर की तरफ बढ़ती है, उसको जो भी पतंग मिलती है उसको काटती है। इसको काटती है, ये पतंग मिली तो इसे काट दी, वो पतंग मिली तो उसे काट दी। काटते हुए घूमते घामते ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है पतंग। फिर क्या? अब लड़ने में जुटी पतंग। जब वो एक काटी, दो काटी, एक दो पतंग काट लेती है तो अब पतंग का क्या मन करता है? और पतंग काटूं। तो काटने में जुट जाती है, काटने में लग जाती है। अरे कट गई लुटी पतंग। फिर क्या हुआ? पतंग कट जाती है, कुछ पतंग कट जाती हैं और उससे जो पतंग कट के गिरने लगती है उसे क्या बोलते हैं? लुटी पतंग, है ना। फिर क्या है? सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इस तरीके से सर 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 और फर 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 आवाज़ करते हुए पतंग उड़ रही है। इसी पतंग के बारे में ये कविता हमने अभी पढ़ी, है ना। मज़ेदार सी कविता पतंग। चलिए अब देखते हैं इस पतंग के अभ्यास पर। अभ्यास में पहला है पतंग का चित्र बनाओ। ठीक है, आपकी किताब में यहाँ पूरी जगह बनी हुई है ब्लैंक, यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। चलिए मैं भी बनाती हूँ। ओके, ऐसे बनाया, ऐसे किया और ऐसे किया और यहाँ पे हमने इसकी डोर निकाल दी और ये कुछ कुछ नीचे लटकता रहता है ना। यहाँ पे भी कुछ कुछ लटका देते हैं। जितना सुंदर हो सकेगा आपको पतंग बनाना है। ये अच्छा, पतंग की आईज़ भी बना दे क्या? पतंग की आँखें। चलो बना दिया और पतंग को हंसा भी देते हैं। ठीक है, चलो आपको अच्छे से पतंग बनानी है और इसे अच्छे से रंग से कलर भी करना है। ओके, चलिए अब क्या है? अब कविता बनाएं। चलिए कविता बनानी है आपको। सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली टन टन टन। यहाँ क्या लिखेंगे? टन टन
टन टन। उड़ता कपड़ा, कपड़ा कैसे उड़ता है, कैसे आवाज़ करता है? फर 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 फर। ठीक है, ये हम लोग कविता बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली टन टन टन, टन टना टन। जैसे आपको अच्छा लगे। उड़ता कपड़ा फर फर फर, डैश डैश खन खन खन। अब खन 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 किसकी आवाज़ होती है? कंगन बोला खन खन खन, या सिक्का बोला खन खन खन। हम सिक्के रखते हैं तो सिक्के की आवाज़ आती है ना, खन खन खन। तो यहाँ लिख देते हैं सिक्का या सिक्के। ज़्यादा सिक्के रहेंगे तभी तो बोलेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था, पत्ते ही पत्ते में आपको बताया था ना, एक पत्ता होता है तो पत्ता, और एक से ज़्यादा होते हैं तो पत्ते। वैसे ही एक सिक्का तो सिक्का, और ज़्यादा सिक्के तो, ज़्यादा सिक्के हैं तो क्या बोलेंगे? सिक्के। तो ज़्यादा सिक्के हैं तभी तो आवाज़ करेंगे खन खन खन। तो सिक्के बोले खन खन खन। आगे है, सोचो और लिखो। तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा? अब ज़रा सोचो, आप पतंग के साथ साथ ऊपर सैर सपाटे पर गए हो। सैर सपाटे पर मतलब घूमने के लिए निकले हो, वहाँ आपने क्या क्या देखा? अब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आप क्या क्या देखोगे? बादल देखोगे। ठीक है, आप बादल देख सकते हो। और ऊपर क्या क्या मिलता है? पहाड़ देख सकते हो, है ना। ऊपर आप जब पहुंच गए हो तो ऊपर से ऊपर का पूरा दृश्य भी देखोगे, और नीचे से नीचे भी आप देख सकते हो, झांक तो सकते ही हो। जब आप ऊपर खड़े हो, ऊपर उड़ रहे हो, तो आप ऊपर भी देखोगे और नीचे भी, हर जगह देख सकते हो। तो आपको बादल दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, और आपको इंद्रधनुष भी दिख सकता है ना। इंद्रधनुष देखे हो? इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? रेनबो। रेनबो भी दिख सकता है। और क्या क्या दिख सकता है? अगर आप नीचे झांकोगे तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिखेंगी, इमारतें भी दिखेंगी, लोग भी दिखेंगे। लोग कैसे दिखेंगे? छोटे छोटे लोग दिखेंगे। अब आपके दिमाग में जो जो आ रहा है, आप पतंग के साथ ऊपर गए हो, और आप सोच के लिखो कि आपको क्या क्या दिखेगा वहाँ से। आसमान की चीज़ें भी दिखेंगी, और नीचे धरती की भी चीज़ें दिखेंगी। आप यहाँ आसमान भी तो लिख सकते हो। आसमान, आसमान तो दिखेगा ही। ठीक है, ऐसे ही आप सोच के और आगे बढ़ाइए, आपको क्या क्या दिखेगा। आगे, पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है? जब आपकी पतंग गिर जाएगी कटकर, तो आप सोचो कि कहाँ कहाँ गिर सकती है। मैदान में गिर सकती है ना, खाली मैदान है वहाँ गिर सकती है। और किसी के छत पर गिर सकती है ना, किसी के छत पर गिर सकती है। नाले में गिर सकती है कभी कभी नाले में गिर जाती है ना। नाले में गिर सकती है, और तालाब में भी गिर सकती है ना। अब कट के तो पतंग कहीं भी गिर सकती है, तालाब। ओके, और आप इमेजिन करो, नीचे वाली लाइन में आपको खुद से भरना है, लिखना है। आप सोचो, आपकी पतंग कभी कट के कहीं गिरी हो तो आप पेड़ में लटक सकती है। जो जो आपके दिमाग में आ रहा हो आप यहाँ पे लिख डालेंगे। ओके, आगे है, कागज़ से कुत्ता बनाओ। ये आपको खुद से बनाना है। 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। पहले क्या करना है? आपको ऐसा स्क्वायर कागज़ लेना है। स्क्वायर कागज़ लेके बीच में से मोड़ देना है तो ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ से और यहाँ से मोड़ना है तो इसके डॉग के, कुत्ते के 2 कान हमने बराबर मोड़ देने हैं। फिर क्या करना है? ये देखिए, मोड़ दिया नीचे की तरफ, और ब्लैक स्केच लेना है और ऐसे आईज, नोज़ ये सब बना देनी है, और आपका डॉग बनकर तैयार हो जाएगा। कुत्ता का फेस, डॉग फेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आपको घर पे एक्टिविटी करनी है। आगे एक गेम भी है। सुहानी कहती है अब
खेल का समय। चलिए देखते हैं इस खेल में क्या है। इसमें कई सारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ लिखा भी है शुरू करो। बहुत सारे बच्चे आप लोग इकट्ठे होकर इस गेम को खेल सकते हो। जैसे नंबर 1 पे है शुरू करो, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब आप जाओगे तो क्या है, मछली पर कविता सुनाओ, नाव में जाओ। जो मछली पर कविता सुनाएगा वो नाव पर जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते आप पूरा कंप्लीट करोगे। जो जल्दी कंप्लीट कर लेगा, जो टास्क दिए गए हैं वो करते रहोगे, तो जो जल्दी कंप्लीट करेगा वो जीत जाएगा। यहाँ पे जो पहुँचेगा नंबर 24 पर जो पहुँचेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। चलो एक बार हम लोग हिंदी में गिनती भी देख लेते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक की गिनती आप लोगों ने पत्ते ही पत्ते में पढ़ा है। आगे पढ़ते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो 24 नंबर पे जो बच्चा पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। ये जो गेम है ये आप अपने पापा मम्मी के साथ या भाई बहन के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा आपका ये पाठ पतंग। बहुत अच्छी कविता थी, सुंदर सुंदर इसके अभ्यास थे। पतंग का चित्र बनाइए, सुंदर सा कलर कीजिए, है ना। तो इसका अभ्यास आप अच्छे से कीजिए और मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।